फ्लैट पोजीशन मिल गया मतलब सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपका पोजीशन इलीगल भी हो सकता है। और अगर सिर्फ सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है तो क्या उस घर में लीगली रहना अलाउड है? हर साल हजारों लोग इस कंफ्यूजन के चक्कर में ना ओसी चेक करते हैं ना सीसी चेक करते हैं, और बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, रीसेल या लीगल केस जैसे दिक्कत होती है तब समझ आता है कि इन दोनों सर्टिफिकेट्स की असली वैल्यू क्या है। आज की वीडियो आपको फ्लैट पोजीशन लेने से पहले एक इन्फॉर्म और सेफ डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर सीरीज powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज की जर्नी में हम जानेंगे ओसी और सीसी क्या होते हैं, किस अथॉरिटी से मिलते हैं, इनका लीगल और प्रैक्टिकल डिफरेंस, ओसी और सीसी ना होने पर आपको क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे वेरीफाई करें ओसी और सीसी की असली कॉपी, और अगर आपने बिना ओसी के पोजीशन ले लिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं। बहुत सारे बायर्स सोचते हैं कि बिल्डर से कीज तो लेनी है तो पोजीशन मिल गया, क्या ही फर्क पड़ता है ओसी है या फिर सीसी है। फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि एक पेपर नहीं, ये आपका घर लीगल परमिशन लेटर होता है रहने के लिए। ओसी और सीसी दोनों लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से इशू होते हैं, पर इन दोनों का पर्पस अलग होता है। सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी का मतलब है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, स्ट्रक्चर, वॉल्स, लिफ्ट्स, फायर सिस्टम सबका इंस्पेक्शन हो चुका है। ये सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है कि बिल्डिंग अप्रूव्ड लेआउट प्लान के मुताबिक बनी है, लेकिन ध्यान रहे कंप्लीशन से ऑक्यूपेंसी अलाउड नहीं होती। आप बिल्डिंग में रह सकते हो या नहीं ये डिसाइड करता है ओसी। ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओसी का मतलब है कि अथॉरिटीज ने ये डिक्लेयर किया है कि बिल्डिंग अब रहने के लिए सेफ है। इसका मतलब बिल्डिंग ने फायर एनओसी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एसटीपी नॉर्म्स सब कुछ पास किए हैं, ग्रीन जोन एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सही है, पार्किंग और ओपन एरिया प्लान के मुताबिक डेवलप हुआ है। सिर्फ ओसी मिलने के बाद ही आपका पोजीशन लीगली वैलिड माना जाता है। समझो आपको सिर्फ सीसी मिला है, बिल्डर ने आपको कीज दे दिए, आप घर में शिफ्ट हो गए, आप सोच रहे हो कि सब सेफ है, लेकिन आपका फ्लैट टेक्निकली इनलीगल ऑक्यूपेशन के कैटेगरी में आ जाता है। लाइट का परमानेंट मीटर लगने में दिक्कत, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकती है, लोन ट्रांसफर या रीसेल में रुकावट आ सकती है, कभी कभी एविक्शन नोटिस भी आ सकती है। एक रियल एग्जांपल देखें तो मुंबई में 2023 में 1000 प्लस फ्लैट्स बिना ओसी के ऑक्यूपाई किए जा रहे थे। बीएमसी ने उन बिल्डिंग्स को नोटिस भेजकर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कट का वार्निंग दिया। रीजन ओसी नहीं था और बायर को पता भी नहीं था कि पोजीशन लीगल नहीं है। अब बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं ओसी और सीसी। चेक करें कि डॉक्यूमेंट्स पर प्रोजेक्ट नेम, बिल्डिंग नंबर, इशू डेट, स्टैंप और सिग्नेचर हो। लोकल म्युनिसिपल वेबसाइट या स्टेट रेरा पोर्टल पर जाकर वेरीफाई करें। आप आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं अगर बिल्डर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। अब कई लोग ओसी के बिना पोजीशन ले लेते हैं। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्डर से ओसी इशू करने की डिमांड करें। आप रेरा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, ग्रुप ऑफ बायर्स मिलकर कलेक्टिव लीगल एक्शन ले सकते हैं। जब तक ओसी नहीं मिलता रीसेल या इंटीरियर वर्क डिले करें, रिस्क को अवॉइड करें। कई प्रोजेक्ट्स में पूरे कॉम्प्लेक्स का ओसी एक साथ नहीं मिलता, बिल्डर टावर वाइज ओसी लेते हैं। आपका टावर ओसी अप्रूव है या नहीं ये स्पेसिफिक ओसी डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। पूरे टावर का सीसी होने का मतलब ये नहीं होता कि हर टावर का ओसी भी मिल गया है। ओसी और सीसी सिर्फ पेपर नहीं, ये आपके घर की लीगल फाउंडेशन है। पोजीशन लेना आसान है, लेकिन फ्यूचर में उस पोजीशन का लीगल स्टेटस ही आपके सिक्योरिटी डिसाइड करेगा। तो अगली बार जब बिल्डर कहे सर फ्लैट रेडी है कीज ले लो, तो आप उन्हें जरूर पूछे ओसी मिला है क्या, और जब तक ओसी वेरीफाई ना हो जाए एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए। क्या आपने आपका घर लेते वक्त ये दो डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com। और अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं
देखा जहां हमने फ्लोर चॉइस वर्सेस प्राइसिंग का डीप डाइव किया था, तो वो भी जरूर देखिए, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, सोसाइटी की मंथली चार्जेस भी आपकी लॉन्ग टर्म EMI जितना लोड बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लैट लेना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्ट कीजिए, स्मार्ट चूज कीजिए।